तो हम आपके लिए फिजिक्स लेकर आए हैं, जो कि फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, बहुत ही ज़्यादा। तो यानी आप हमारे साथ लगे रहिए। हमारी मोटिव यही है कि हम आपके फिजिक्स की दोनों बुक कंप्लीट करा दें। तो आपको हमारे साथ लगे रहना है, कुछ नहीं करना है, बस हम आपका आज पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं। और यानी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी फिजिक्स की तैयारी कुछ अलग ही होगी चलेगी भाई, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ हम फिजिक्स की पहली बुक लेकर चल रहे हैं। पहला चैप्टर है फिजिक्स की पहली बुक का वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आपने हमारे साथ चलते रहना है, पहला चैप्टर देख रहा है। हम आपकी डेरिवेशन और जो है थ्योरी पोर्शन है आपका, दोनों साथ साथ करके चलेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है हमारे साथ। तो आज का पहला टॉपिक हमारा गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, ठीक है। पहली डेरिवेशन है आपकी गॉस की प्रमेय, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको मेरे साथ, यानी बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है, वरना फिर समझ नहीं आएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो हमने डेरिवेशन करना है गॉस की प्रमेय। तो ये हमने पहले इसका स्ट्रक्चर बना लिया है, इसमें यानी क्या करना है, ठीक है। तो पहले हम परिभाषा लिखेंगे इस स्ट्रक्चर को देखकर, ठीक है। इसमें दो स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला स्ट्रक्चर हमने बना लिया, जिसे हम परिभाषा लिखेंगे। फिर दूसरे स्ट्रक्चर में हम उससे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने देखना क्या है, ये एक बंद पृष्ठ बनाया हमने, गोल ये बंद पृष्ठ, ठीक है, जिसे हमने नाम है बंद पृष्ठ, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, इसको प्लस q कूलम का आवेश दिया हुआ है, ठीक है, प्लस q कूलम का आवेश दिया हुआ है केंद्र पर, ठीक है। और ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है, एप्सिलॉन 0। इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी बोल देते हैं, एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो हमने क्या करना है, तो हमने इसका डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो हमने इसकी परिभाषा लिखनी है पहले, परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो परिभाषा देखिए क्या है परिभाषा। तो क्या है, इस प्रमेय के अनुसार, यानी गॉस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो क्या लिखना है, इस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ, यानी बंद पृष्ठ ये है, किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा आवेश तो ये रहा, और निर्वात की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता का अनुपात, ठीक है। अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशियो में, यानी अनुपात भी वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए, आपने हमारे साथ चलते रहना है, पहला चैप्टर देख रहा है। हम आपकी डेरिवेशन और जो है थ्योरी पोर्शन है आपका, दोनों साथ साथ करके चलेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है हमारे साथ। तो आज का पहला टॉपिक हमारा गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, ठीक है। पहली डेरिवेशन आपकी गॉस की प्रमेय, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको मेरे साथ, यानी बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है, वरना फिर समझ नहीं आएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो हमने डेरिवेशन करना है गॉस की प्रमेय। तो ये हमने पहले इसका स्ट्रक्चर बना लिया है, इसमें यानी क्या करना है, ठीक है। तो पहले हम परिभाषा लिखेंगे इस स्ट्रक्चर को देखकर, ठीक है। इसमें दो स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला स्ट्रक्चर हमने बना लिया, जिसे हम परिभाषा लिखेंगे। फिर दूसरे स्ट्रक्चर में हम उससे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने देखना क्या है, ये एक बंद पृष्ठ बनाया हमने, गोल ये बंद पृष्ठ, ठीक है, जिसे हमने नाम है बंद पृष्ठ, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, इसको प्लस q कूलम का आवेश दिया हुआ है, ठीक है, प्लस q कूलम का आवेश दिया हुआ है केंद्र पर, ठीक है। और ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है, एप्सिलॉन 0। इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी बोल देते हैं, एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो हमने क्या करना है, तो हमने इसका डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो हमने इसकी परिभाषा लिखनी है पहले, परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो परिभाषा देखिए क्या है परिभाषा। तो क्या है, इस प्रमेय के अनुसार, यानी गॉस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो क्या लिखना है, इस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ, यानी बंद पृष्ठ ये है, किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा आवेश तो ये रहा, और निर्वात की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता का अनुपात, ठीक है, अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशियो में,
यानी अनुपात ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए होता है वैद्युत फ्लक्स को हम फाई का आवेश ई से क्या होता है एप्सिलॉन 0 वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है फाई का आवेश ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हमने बताया था ना आपको कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी क्या लिखा हुआ इस डेफिनेशन को देखिए आप, सही परिभाषा क्या लिखा हुआ, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात, आवेश का और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा हुई हमारी, इसको याद कर लेना सही से। तो अभी ठीक है, देखिए इसका डेरिवेशन क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो डेरिवेशन का हमने आपके सामने स्ट्रक्चर बना लिया है, फिगर बना लिया। इसका क्या है देखिए, ये हमने बंद गोलीय पृष्ठ बनाया हुआ है, हमने पहला बनाया, ठीक है। तो ये इसका केंद्र है, केंद्र यानी ये क्या है, केंद्र O है, ठीक है, केंद्र O है। इसके यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है E, यहाँ से वैद्युत फ्लक्स फाई का आवेश E उत्पन्न होता है, ठीक है। ये कब होता है उत्पन्न, ये जब होता है जब हम फ्लक्स की कूलम्ब का आवेश केंद्र पर डालते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको लिखेंगे, क्या करते हैं इसमें देखिए। तो हम करते हैं कि माना तो आइए लिखते हैं, ठीक है। हम उत्पन्न हो रही है तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण इन वैद्युत बल रेखाएं के कारण वैद्युत क्षेत्र फाई का आवेश वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसी तरफ क्या करना है हमें। तब यहाँ से करते हैं, ऊपर की तरफ से करते हैं, ठीक है। तब यदि देखिए क्या करना है, यदि सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए हो, ठीक है। हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ले रखा है, यहाँ डेल्टा ए सूक्ष्म यानी थोड़ा क्षेत्रफल, ठीक है, बहुत कम नगण्य क्षेत्रफल। डेल्टा ए हो तब we know that फाई का आवेश बराबर E इंटू डेल्टा ए। हमने फाई आपका प्रूव हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव प्रमेय सिद्ध हो गई। तो आइए फ्रेंड्स हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो डेरिवेशन का हमने आपके सामने स्ट्रक्चर बना लिया है, फिगर बना लिया। इसका क्या है देखिए, ये हमने बंद गोलीय पृष्ठ बनाया हुआ है, हमने पहला बनाया, ठीक है। तो ये इसका केंद्र है, केंद्र यानी ये क्या है, केंद्र O है, ठीक है, केंद्र O है। इसके यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है E, यहाँ से वैद्युत फ्लक्स फाई का आवेश E उत्पन्न होता है, ठीक है। ये कब होता है उत्पन्न, ये जब होता है जब हम फ्लक्स की कूलम्ब का आवेश केंद्र पर डालते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको लिखेंगे, क्या करते हैं इसमें देखिए। तो हम करते हैं कि माना तो आइए लिखते हैं, ठीक है। हम लेकिन माना कोई गोलीय पृष्ठ जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, R यानी स्मॉल r है, ठीक है, स्मॉल r लिखेंगे, स्मॉल r त्रिज्या लिखे हैं, इसकी त्रिज्या R है, जब गोले के केंद्र पर प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश दिया जाता है, तो गोले के केंद्र से वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होकर बाहर की ओर चलती है,
जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत फाइकावेश ही वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमने आप सोचोगे कहाँ से लिखा है, ये कहीं से नहीं लिखा है यार, तो इसको देखना क्या लिखा है हमने। मान लो गोलीय पृष्ठ, ठीक है, गोलीय पृष्ठ मान लिया हमने, जिसका केंद्र वो है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा केंद्र वो है इसका यहाँ पर, तथा त्रिज्या आर है, और इसकी त्रिज्या आर है, दिखाई पड़ रही है आपको। आपने बस कुछ नहीं करना है, फिगर को इसके ध्यान से देखकर वो याद कर लेना है, फिगर को याद भी कुछ नहीं, इसका फिगर 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे आप तो सही से आ जाएगी आपको। ठीक है, ध्यान से देखना है, बस फिगर को देखकर आपने लैंग्वेज अपने आप बदलनी है। जरूरी नहीं आपकी लैंग्वेज ये लिखो जो मैंने लिखी हुई है, इसका रट्टा नहीं मारना है आपने। तो मतलब आपको फिगर को देख के आप अपने अनुसार किसी भी तरह लैंग्वेज, मैंने ये लाइन पहले लिख दी, आप इसको बाद में लिख सकते हैं, ये लाइन पर लिख सकते हैं, मतलब कुछ नहीं हो सकता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, मानो ये गोलीय पृष्ठ में मान लिया है। ठीक है, तो जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, यही आप। ठीक है, गोले के केंद्र पर प्लस q कूलम का आवेश दिया जाता है। गोले के केंद्र इसका O है, इसके यहाँ पर प्लस q कूलम का आवेश दिया जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है, यानी यहाँ से उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है, तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण इन वैद्युत बल रेखाएं के कारण वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, E उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र फाइकावेश वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसी तरफ क्या करना है हमें। तब यहाँ से करते हैं, ऊपरी तरफ से करते हैं। ठीक है, तब यदि देखिए पढ़ना है वैसे पता है, देखिए क्या करना है। यदि सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा है वो। ठीक है, हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ले रखा है यहाँ पे, डेल्टा है, सूक्ष्म यानी थोड़ा क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत कम नगण्य क्षेत्रफल, डेल्टा है हो तब we know that फाई का आवेश बराबर E इंटू डेल्टा है। हमने फाई का आवेश E बराबर E इंटू डेल्टा ही लिया है यहाँ पर, डेल्टा ही आप कह रहे हैं फॉर्मूला तो इंटू ए होता है। हमने इसलिए लिया कि नगण्य क्षेत्रफल है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा है, क्योंकि बहुत कम क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम डेल्टा ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की समीकरण इसको एंड वापस लगेंगे, तेरा मान लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q/r²। ठीक है, ये होती है तीव्रता। अब कहेंगे यहाँ से कहेंगे E का मान, इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में, E का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख देना E का मान, फाई का आवेश लिख दो, फाई का आवेश बराबर E का मान रख दो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q/r² इनटू डेल्टा ए। ठीक है, तो आपने देखना है यहाँ से, अब इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, आर को इसके नीचे ले जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या करना है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q डेल्टा ए अपॉन r²। ठीक है, तो अब इस r² को आपने पढ़ा होगा घन कोण, चूंकि यहाँ से चूंकि का ध्यान पहले आपने, चूंकि घन कोण बराबर डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपॉन r² होगा। ठीक है, तो आपके क्या करना है, इसकी जगह ध्यान देना भाई बात पर, इसकी जगह डेल्टा ओमेगा रख देना। ठीक है, फाई का आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q इनटू डेल्टा ओमेगा। ठीक है,
तो अब इस डेल्टा ओमेगा देखना है। यहाँ पर 3-4 लाइन ऐसी आने वाली है जिसमें आपको वैल्यू चेंज ही करनी है, ठीक है। डेल्टा ओमेगा की जगह चौकी का साइन लगाना है यहाँ पर भी, ये चौकी इस वाले लाइन का है, ठीक है। यहाँ से इस वाले लाइन का ये यहाँ पे है। डेल्टा ओमेगा बराबर 4 पाई रख देना है, 4 पाई रखने पर और आपका डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। पाई का आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 4 पाई रखने पर, ठीक है। 4 पाई रख देना हमने 4 पाई। अब क्या करना है, 4 पाई यहाँ पे है, 4 पाई यहाँ पे है, इसको काट देंगे, ठीक है, कट जाएगा। तो क्या करना है, बचा क्या आपके पास में, देखो यहाँ पर, इधर देखो यहाँ पर इस वाले लाइन में देखो, पाई का आवेश बराबर, देखो यहाँ पर एक क्यू है, इस क्यू को यहाँ पर चला जाएगा क्योंकि इसी गुणा में है तो इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0, यहाँ से देखना है क्यू ऊपर चला जाएगा, इसी गुणा में है भाई, यहाँ पर गुणा का साइन है, ये एप्सिलॉन 0 इसका कोण में, हमारा कोण 4 पाई एप्सिलॉन 0 था ना, ये नीचे है। तो क्या करना है, क्यू ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, ठीक है। सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ही माना था सुबह, यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा दे रखा था आपके सामने। तब हम वी नो दैट, हम जानते हैं फाई का आवेश ई बराबर ए इंटू डेल्टा है, यहाँ पर ई इंटू डेल्टा है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने इसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र लगाया हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो कि होती है ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या करा है, ई का मान यहाँ पे हमारे पास में आया हुआ है, ई का मान समीकरण 1 में रखा है, ठीक है। ये समीकरण 1 है, यहाँ पर वैल्यू रख दी। तो क्या आता है, यहाँ से देखिए फाई का आवेश ई का मान यहाँ पर रखा हुआ है, इतना ई का मान है, ठीक है। और इंटू ए डेल्टा है, यहाँ पर ऐसा चुके हुई आपके सामने देखिए, फाई का आवेश इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। क्या करा हमने, यहाँ से क्यू को चेंज कर दिया, आर को उसके नीचे ले गए, यहाँ पर इसके नीचे ले गए, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन आर हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, घनकोण की वो लगाइए डेरिवेशन, घनकोण का सूत्र होता है, ठीक है। डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सूत्र लगा दिया हमने, ये वाला वैल्यू दी यहाँ पर, चूंकि करके साइन में चूंकि लगा के यहाँ पर साइड में वैल्यू दी, ठीक है। फाई का आवेश ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन डेल्टा ओमेगा, इसकी जगह डेल्टा ओमेगा आ गया, यहाँ से कुछ नहीं करा है। इसके बाद में डेल्टा ओमेगा की वैल्यू दी, डेल्टा ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, ठीक है। रखने पर रख दिए यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से क्यू आपके गुणा में था, ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन 0 नीचे था, फाई का आवेश बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आगे आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। पॉजिटिव प्रमेय सिद्ध हो गया। इसके लिखना अतः सिद्ध होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप क्या लिखना है, अतः सिद्ध होता है, होती है पॉजिटिव प्रमेय। पाई का आवेश ये बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, कल आपके सामने नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक्स।